बच्चों, कक्षा 8 पाठ 6 तीर्थ यात्रा में अभी तक आपने पढ़ा कि लाजवंती अपने पुत्र के लिए काफ़ी परेशान हैं और जिसके लिए वह वैद्य को बुलाकर लेकर आती है। चलिए आगे देखते हैं। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा, फिर कहा, कोई चिंता नहीं, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती ने डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया और दुपट्टे के आंचल से रुपए निकाले और वैद्य जी को भेंट किए। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ ना दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर ना दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिराने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों पर ना दौड़ता। वह डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या है? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह यह दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। तो वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वह सोच रहे थे कि उसे सच बताएं या ना बताएं। आखिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुला लो तुम। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर वह हरिण के पास पहुंचकर देखा कि नदी अभी तक उतनी है जो दशा उसके मन की होती है, वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया कि हेमा एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य जी की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आ खड़ी। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। वह 30वें दिन में पहुंच गया। इलाज दुगनी तेज सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वें दिन सिर पर था। हेम की देह अभी भी आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए, सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय के पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिराने बैठ गए, परंतु लाजवंती का हृदय को चैन न था। उसने संध्या के समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इसी समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर में पहुंची। देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब तक थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो गया हो। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कुछ कह रही हो, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मौन कर लिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए सर में मानता मांगी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से कोई बोझ हटा लिया हो, जैसे उसका संकट टल गया हो। उसे निश्चय हो गया, अब उसका हेम पर कोई भय नहीं। लौटी तो उसके पांव भूमि पर नहीं पड़ते थे। उसका हृदय समुद्र में आनंद की तरंगें उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी, आंखों में आशा की झलक थी। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मांगकर आई हूँ। रामलाल तीर्थ यात्रा का खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र के स्नेह ने उसकी चिंता को देर तक ना
ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया। रुपये क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती का मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौ के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनके मुँह पर भी चमक थी। अभिमान से स्वर उठाकर बोले, कोई चिंता नहीं हेम, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम के कमज़ोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया? वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माँ की कृपा है अथवा आपकी दवा का प्रभाव है। मैंने क्या किया है? जो आप कहते थे वही मेरा कि यह मेरे परिश्रम का फल है। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुँह से निकाला है। यदि तुम दिन रात एक न करती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा की तैयार हुई। अब उसके मुख पर वही आभा थी, आँखों में फिर चमक थी, दिल में वही खुशी थी। हेम आंगन में चहकता फिरता था, जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती हो। लाजवंती उसे देखती थी तो फूली न समाती थी।